नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर और भाजपा ने शीतल अंगूराल को टिकट दिया था। जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव और आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने जीत लिया। उपचुनाव में चल रही परंपरा इस बार भी बरकरार रही और सत्ता पक्ष के हाथ ही जीत की चाबी लगी। उपचुनाव में आपकी जीत पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मैं जालंधर पश्चिम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस सीट को बड़े अंतर से बरकरार रखने का भरोसा है। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में उत्तराखंड के 42 प्रजाति के आमों का प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जन्म स्थान के गांव के आम को देखकर काफी खुश हुए। आम देखते ही कहने लगे कि ये तो मेरे जन्म स्थान के हैं। वह काफी समय तक स्टॉल पर रुके रहे। उत्तराखंड के आम की 10 प्रजाति को पुरस्कार मिले। यूपी के लखनऊ में शुक्रवार को आम महोत्सव आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पीएम मोदी आज मुंबई को 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला मुंबई का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह गोरेगांव में NESCO प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ठाणे बोरीवली और BMC की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दोनों 2 सुरंगें हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी दल का नहीं, लोग कहते हैं कि मैं जिसका भी हाथ पकड़ता हूं वो राजा बन जाता है। इस बार संकल्प लेकर आए, किसी दल और नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाने में लग जाएं। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव के बाद फिर से सक्रिय हो गए। प्रशांत किशोर ने सहरसा के सोनबरसा प्रखंड से पदयात्रा शुरू की। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं, हम किसको वोट दे। बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लागू कर देते। शिवसेना युवती नेता संजय राउत ने कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले का बचाव किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लागू कर देते। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष को भी पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा। उप मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। शिक्षक भर्ती ने आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री ने आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय देने का पूरा भरोसा दिलाया। भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को चौथे T20 मैच के जरिए सीरीज अपने नाम करके एक नए दौर का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए अगले दोनों मैच जीते और अब उसकी कोशिश चौथे T20 मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने पर टिकी होगी। भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को चौथे T20 मैच के जरिए सीरीज अपने नाम करके एक नए दौर का आगाज करने के इरादे से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो चुके हैं। शादी में देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारे इस विराट शादी का हिस्सा बने। अनंत राधिका की शादी देश की सबसे बड़ी शादियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। 7 महीने तक शादी के विभिन्न कार्यक्रम हुए और अंत में 12 जुलाई 2024 को दोनों ने शादी कर ली। इस मौके पर लगभग पूरा बॉलीवुड जगत मौजूद रहा। सितारों ने अनंत और राधिका की शादी में जमकर ठुमके लगाए। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने जब अपने गाने चोली के पीछे क्या है पर जब डांस किया तो उनके फैंस अपना दिल हार बैठे। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था। आज 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की एक-एक सीट शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 3 तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी मतगणना जारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार चुनाव हुए 13 सीटों पर उतरे सभी 121 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और कहा कि हमें सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती। राहुल जी हमेशा ही सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करते। अमेठी सांसद ने कहा कि हमें ऐसी भाषा से बचना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की थी जब अमेठी में हार के बाद स्मृति ईरानी अपना सरकार बंगला खाली कर रही थी तो सोशल मीडिया पर लोग उन पर कटाक्ष कर रहे थे। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।